आज कई इतने बेशरम हो चुके हैं जो आज बोलते हैं कि मैं बाइबल को मानता हूं, मैं इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करता हूं, इतना उपवास करता हूं। आज याद करो उन समय को जब जो व्यक्ति अपने पादरी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑनर नहीं करता है। याद करो उस समय। आज तो कई तो इतने बेशरम हो चुके हैं, अपने पास्टर का, अपने प्रॉफिट का, अपने अपोस्टल का नाम ले लेकर के बुलाते ए उ ई। अरे याद करो उस समय को जब भूत तेरे सर के ऊपर था, तो लोग तुझे देख करके भागते थे, चौंकते थे और डर कर भाग जाते थे। तब इसी परमेश्वर के दास ने उस जंग के मैदान में आकर के उस शैतान का मुंह काला किया और तुझे एक नया जीवन दिया। और आज तू इतना बेशरम हो चुका है, उस पादरी का नाम ले लेकर बुला रहा है, उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी सेवा नहीं कर रहा है। अरे पढ़कर देख बाइबल को, जो बाइबल में लिखा हुआ है। एक दिन तेरी आंखें खोल दी जाएंगी, क्योंकि यही एक अगुआ है जो स्वर्ग के मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज बहुत सारे लोग अपने अगुए से दूर हो जाते हैं, वो कभी भी लाइफ में बढ़ नहीं सकते। गारंटी चैलेंज करके दे रहा हूं मैं आपको। अगर कोई मेरी बात को कैंसिल करके दिखा दे, कोई भी अपने अगुए के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जिस मंजिल पर, जिस मुकाम पर पवित्र आत्मा उन्हें पहुंचना चाहता है और पवित्र आत्मा उनको ले जाना चाहता है, वो कभी भी उस मुकाम पर, उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे अगर वो अपने अगुए से धोखाधड़ी करते हैं, अपने अगुए को गाली देते हैं, अपने अगुए को उल्टा सीधा बोलते हैं। वो उसको बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं और उससे झूठ बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं और कहते हैं कि ये मेरा अगुआ नहीं है, ये मेरा आत्मिक पिता नहीं है, ये मेरा स्वामी नहीं है। आने वाले समय में ऐसे लोग छाती पीटेंगे और रोएंगे और कहेंगे, उनको एंड टाइम पर जब बीमार पड़ेंगे, प्रॉब्लम में जाएगा, जब कोई उनका साथ नहीं देगा, उस समय याद आएगा मेरा एक पादरी था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे बहुत लव करता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर कुछ बातें ऐसी हो गई। अरे लोगों ने कुछ बातें ऐसी पैदा कर दी, मुझे अपने पादरी को, अपने पास्टर को, अपने जो मेरा आत्मिक पिता मुझे छोड़ना पड़ा। सुधर जाओ ऐसे लोगों, अभी समय है, अभी होश आ जाएगा। जब जो बाइबल का अध्ययन मैंने आज वो करा है ना, ये पूरा सुन के जाएगा, आपकी आंखों से आंसू ना आ जाएं। तो मेरा भी नाम क्या नाम, मेरा प्रॉफिट टिंकू नहीं। ध्यान रखना चीज के लिए। वीडियो क्लिप को पूरा सुन के जाना। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों मैं खुदा का दास आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो बातें मैं आपको सामने आज लेकर के आया हूं। दोस्तों ये बातें आपको हिलाकर रख देंगी। आज बहुत सारे लोग, जो आज मेरा टाइटल दोस्तों जो वीडियो का है, बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है और ये वीडियोस देखने के बाद आपके दिमाग ऐसे भागेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों बाइबल में पहला तिमुथियुस की पुस्तक जब पढ़ोगे आप, यहाँ पे आपने दोस्तों, आज बहुत सारे यूट्यूब पर लोग बैठे हैं। आज एक उस पास्टर की बुराई, उस पास्टर की बुराई, उसके खिलाफत, उसकी खिलाफत, उस पादरी की खिलाफत, उस पादरी की खिलाफत, यही सब चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल से मैं ये वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीसरी बार मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 बार मैंने कल रिकॉर्ड किया, दोनों बार मेरा वीडियो यूट्यूब से रिमूव हो गया। मतलब वो मैं यूट्यूब पर उसको डाल ही नहीं पाया। उससे पहले वो वीडियो वहां से क्या वो हट गया, डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शैतान कितना ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है, ये वीडियो लोगों तक ना पहुंचे। दोस्तों जो सच्चाई की बातें हैं, जो हकीकत की बातें हैं, हम वो आपको सामने पेश करना चाहते हैं। एक खुदा के महान दास है जिनका नाम अपोस्टल अंकुर नरूला जी है। उनके ऊपर लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और दूसरे एक खुदा के दास थे जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों ने षड्यंत्र रचा, बहुत सारी बातें कही और उनको उम्र कैद की जेल हो गई है। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के विषय में आप जानते होंगे, लोगों ने षड्यंत्र कैसे रचा था, वो चले गए। अब उनके जो भाई हैं प्रॉफिट रविंदर सिंह जी, उनके विषय में भी बहुत सारे लोगों ने उल्टी उल्टी बातें कही, बहुत सारी बातें कही कि वो नशे में रहते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग कहते हैं। पर दोस्तों क्या हमें बाइबल ये सिखाती है कि तुम परमेश्वर के दासों की, एक पास्टर की, एक प्रॉफिट की, एक अपोस्टल की बुराई करो या उसकी निंदा करो, उसके विषय में गंदा बोलो, उसके विषय में गलत बोलो? क्या बाइबल हमें ये सिखाती है?
दोस्तों बाइबल हमें ये नहीं सिखाते कि तो हम उनकी निंदा करें। हम आप सच्ची सेवकाई के बारे में लोग नहीं, मैं अब मैं कुछ बातें आपको सामने रख देता हूँ। सच्ची सेवकाई क्या है? सच्ची सेवकाई ये नहीं कि हमें यूट्यूब पर आकर के उल्टी सीधी बातें बोली, इधर की बातें उधर की बातें, उस पास्टर के खिलाफ उस पादरी के खिलाफ बातें बोला और हमारा बात चलो होगी सेवकाई। दोस्तों सेवकाई ये नहीं है। सेवकाई सिर्फ यूट्यूब की नहीं होती है। जब सेवा आप बाहर जाओगे ना, बाहर लोगों के बीच जाकर के, तब आपको मालूम पड़ेगा रियल सेवा होती क्या है। रियल सेवा क्या है? रूहों बचाने का। आज जो पादरी के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, उसने बहुत रूहों को काम, उसने इतनी हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत किया, घर घर जाके यीशु मसीह के पैगाम को पहुंचाया। सुख दुख में रह करके यीशु वफादार रह करके, आधा भूख पेट रह करके उसने दूसरों को सुसमाचार दिया और अपना खून जला करके, साइकिल चला करके जीसस के कामों किया उसने। और हम उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको निंदा कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये एक नहीं बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं। कोई जब ये यूट्यूबर बुराई करने पर आते हैं तो कोई किसी की शर्म तो बिल्कुल आंखों में नहीं होती है। इनकी बिल्कुल कोई शर्म नहीं, जैसी बातें आती मुंह में बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। इतना गंदा बोलते हैं ना दोस्तों, ये कोई खुदा का भय, कोई डर इनके अंदर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और उसके भय उसके डर को मानते हैं। कोई नहीं कह सकता। अभी देख लो दोस्तों, मैं आपको अभी मैंने बाइबल का जो मैसेज है वो शुरू नहीं किया है, करूंगा अभी। वो भी आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखा हुआ है। क्या हमें बाइबल कहती है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, मेरे छोटे से छोटे दास 100 गुना आदर के योग्य है। मेरा छोटा सा छोटा सेवक 100 गुना आदर के योग्य है। मतलब बाइबल प्रभु यीशु ने का वचन कहता है, लिखा सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो तुम जिनको छोटा समझते हो वही बड़े हैं, क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने आप को छोटा समझेगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, तुमसे छोटा ही सबसे महान है, छोटा ही सबसे महान है। और बाइबल कहती है, मैंने ये बातें बालकों पर प्रकट की हैं, ज्ञानियों पर नहीं, बुद्धिमानों पर नहीं, बालकों पर प्रकट की हैं। तो हम बच्चे ही सही हैं। आज लोग पादरियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, आई डोंट रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट उनकी नहीं है, कोई उनका ऑनर नहीं है। पर अब मैं आपको पादरी की सेवा करना, अगर आप अपने पादरी की इज्जत करते हैं, अपने पास्टर की, अपने प्रॉफिट की, अपने अपोस्टल की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसका जो आपको जो आशीष मिलेगी वो क्या, वो बेनिफिट यानी कि प्रतिफल क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा। आखिर क्या है प्रतिफल? अगर तुम अपने पादरी की इज्जत करते हो, अपने पास्टर की बात को मानते हो, तो क्या है उसका बेनिफिट? सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं करते, उनको गंदा बोलते, उनको उल्टा बोलते, उनको बदनाम करते, यूट्यूब पर सरेआम लोगों के खिलाफ बदनाम कर रहे, बेइज्जत कर रहे, उल्टी सीधी वीडियो बना करके उनको टारगेट कर रहे हो, तो ये मसीह का श्राप तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। दोस्तों बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं नीति, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 12 अध्याय, नीति वचन 12, नीति वचन में आपको पढ़ के सुना देता हूं। नीति वचन 12 अध्याय उसका 14, जरा सुनना क्या लिखा है। ओपन नहीं हो रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ पे 12, हमें आज इन चीजों को समझना, क्लियर करना है। लेकिन सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। क्या होता है? तृप्त, अफर जाता है, अफरता है, होता है। और जैसे किसी के करनी होती है वैसे ही उसी की भरनी भी होती है। यहाँ पे जहाँ पे सुलेमान कह रहा है कि अगर सज्जन जन है, सज्जन का मतलब धर्मी, भक्त,
अगर वो सज्जन है, अगर वो खुदा का डर और भय रखता है, पवित्र आत्मा के आज्ञाओं को मानता है, तो लिखा वो क्या खाएगा? आशीष लेगा, स्वर्ग की बरकतें अपने पास पाएगा। अगर वो दूसरों की बुराइयां कर रहा है, दूसरों की खिलाफत कर रहा है, तो वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जैसा वो बोएगा वैसा ही काटेगा। इसीलिए दोस्तों हमें किसी की खिलाफत नहीं करना है। हमें ये इतना बड़ा बाइबल हमारे पास है, हमें इसका क्या करना है? लोगों तक पैगाम पहुंचाना, प्रभु यीशु मसीह के खुशी का संदेश लोगों तक पहुंचाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाना है। मैं ये बाइबल क्यों दी गई है? डिसिप्लिन में रह करके हमें उन वो काम करने हैं जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, जो यीशु ने हमें दिए हैं। हमें वो कार्य को पूरा कंप्लीट करना है। पर नहीं दोस्तों, हम तो कुछ दूसरा ही करते हैं। हम तो, हमारे मन में कुछ और ही चल रहा है, हम तो कुछ और ही करने की सोच रहे हैं। हम तो पादरियों की बुराई करेंगे, हम तो पादरी को रोस्ट करेंगे, हम तो उस पादर को, उस पास्टर को, उस प्रॉफिट को रोस्ट करेंगे। हम तो रोस्टिंग का काम करते हैं। भाई साहब, अगर रोस्टिंग का काम करते हो तो जीसस का काम क्यों छोड़ दे? अगर आप रोस्टिंग का काम कर रहे हो, लोगों को रोस्ट करना, लोगों को गिराना, लोगों को बदनाम करना, लोगों को बेइज्जत करना, तो छोड़ दो ये काम, यीशु को छोड़ दो और भागो, क्योंकि आप जीसस के नाम पर कलंक बन जाते हैं। दोस्तों मैं पहले आइए आपको बाइबल को पढ़ के अध्ययन कर देता हूं, उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 1, 2, 3 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस वचन को पूरा सुनने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बोल नहीं सकते। यहां दोस्तों क्या लिखा है? जितने दास के जुए के नीचे हैं, दास मतलब पास्टर, प्रॉफिट के नीचे हैं, अपोस्टल के नीचे हैं, वह अपने स्वामी का बड़ा आदर की योग्य जाने। मतलब आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप एक पादरी के नीचे हैं और वो आपका टीचर है और आप उससे सीख रहे हैं। वो आपका शिक्षक है, वो आपको स्टडी दे रहा है, आपको बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहा है। जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते एलिया के बारे में, एलिया की सेवकाई जो थी दोस्तों, बड़ी अलग सेवकाई थी उसको, और उसको परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। यानी कि दोस्तों जब बाइबल में पढ़ते, उसका एक चेला हुआ करता, उसका सेवक था जिसका नाम था एलीशा। वो उसकी सेवा टहल करता था। बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसने अपने स्वामी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा स्वामी, उसका पास्टर, उसका प्रॉफिट, उसका अपोस्टल उसे बोलता था कि बेटे आज मुझे ये खाना चाहिए, कपड़े धो करके लेके आ, बर्तन साफ कर, मेरे पैर दबा दे, मेरा सर दबा दे, जा राजा आहाब को ये संदेश पहुंचा दे, उसके पास ये संदेश पहुंचा दे, मैं तुझे बोल रहा हूं जा यहोवा यीशु मसीह के नाम में। और जैसा उसका डिसिप्लिन था दोस्तों, एलिया जैसा कहता था एलीशा वही करता था। उसके आज्ञा के विपरीत कुछ नहीं किया उसने। ऐसा नहीं कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं से बोलना शुरू कर दिया और चला गया जाकर मैसेज। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। एलीशा वही करता था जो स्वामी से आज्ञा पाता था। जब उसकी सेवा टहल बहुत उसने कर ली, जब एलिया की समय पूरा हो गया, उसके बाद एलिया का समय कंप्लीट होने के बाद उसने कहा कि मैंने जो मेरा बेटा है, जो आत्मिक बेटा है, स्पिरिचुअल बेटा है, उसको मैंने अब तक कुछ नहीं दिया है, तो क्यों ना मैं उसे बुलाऊं और कहूं। और उसको वो क्या कहता मालूम है आपको? बोलता कि बेटे अब मुझे परमेश्वर उठाने पर है, बोल तुझे क्या चाहिए। बाकी झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे लोग आए, वहां पे नबी की मंडली आ गई और कहा जा रहा कि तुझे नहीं मालूम है कि तेरा स्वामी एलिया उठाने पर है। उसने एक ही बात बोली, मैं जानता हूं तो मुझे मत सिखाओ। मतलब तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारी आशीष को, तुम्हारे फल को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, पर तुम्हें अपने फल को खराब नहीं होने देना है, अपने फल को बनाए रखना है। वहां पे साफ साफ एलीशा ने कह दिया मैं जानता हूं, मुझे मत समझाओ। उसको एलिया ने कहा कि बेटे मुझे परमेश्वर उठाने पर है, अब तू बोल मुझे, तुझे क्या चाहिए। तूने मेरी बहुत सेवा टहल की है, जो तूने मैं कहता था तू वो करता था। डांट में तो डांटा, मारा, पीटा, फटकारा, सब मैंने किया तेरे साथ, पर तूने कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं माना। आज क्या होता मालूम आपको? पादरी जब डांटता है तो लोग बुरा मान जाते हैं, उससे नाते छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं कि नहीं हम इससे रिश्ता क्यों रखेंगे, उसने मुझे डांट दिया है, उसने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, उसने मुझे मार दिया है, उसने मेरे ऊपर आज का बाइबल का जो मैसेज था दे दिया उसने।
मेरे ऊपर दे दिया, मैं उसके पास नहीं जाना है। अरे वो पादरी क्या हो सकता है, हम खुद बैठ करके प्रार्थना कर लेंगे, बाइबल रीड कर लेंगे, खुद हम क्या करेंगे चर्च जा करके। दोस्तों पादरियों पर गुस्सा निकालते हैं, पर एलीशा इन चीजों को जानता है। एलीशा ने कहा मैं अपने पादरी से कभी नाराज नहीं रहूंगा। वो जानता अगर मैं इससे नाराज हो गया, ये मेरी कुंजी है, ये मेरी कुंजी है, अगर ये मैं इससे नाराज हो गया तो मेरी आशीष खत्म हो जाएगी। जो मुझे परमेश्वर देने वाला है वो कभी नहीं दे पाएगा मुझे, जो खुदा मुझे बरकत देने वाला है वो कभी नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों अपने अगुए से, अपने पास्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर आप अपने पास्टर का बड़ा आदर करते हैं, अपने पास्टर को दिल में बसा के रखते हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप बहुत आशीषित हैं। आप नहीं जानते आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो जीसस क्राइस्ट हमें सिखा रहे हैं, जो पौल अपने चेले को सिखा रहा है, पौल अपने एक अगुए अपने बेटे को सिखा रहा है, पौलुस अपने बेटे को तीमुथियुस को सिखाने का काम कर रहा है। और तीमुथियुस को यह बताया गया था कि बेटे तुझे अपने पादरी का आदर करना है। यहां दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लेकिन अपने स्वामी का बड़ा आदर के योग्य जानो, ताकि परमेश्वर के नाम का और उपदेश की निंदा ना हो। आपको क्या करना है, अपने स्वामियों का आदर करना है, सम्मान करना। अगर आप चाहते हैं यीशु के नाम की निंदा ना हो, परमेश्वर के उपदेश की निंदा ना हो, उसके सुसमाचार की निंदा नहीं हो, तो अपने अगुओं को, अपने स्वामियों को आदर के योग्य जानो, उनकी रिस्पेक्ट कर, आप इज्जत कर अपने पास्टर की, समझ अपने पास्टर को। बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, रोमिया की किताब इब्रानिया 13 अध्याय लिखा, अपने अगुओं के अधीन रहो। क्यों कहा गया था, लेकिन जो तुम्हारे प्राणों के निरंतर जागते रहते हैं। इज्जत कर अपने पास्टर की, कि जो तेरे लिए दिन रात मेहनत करता है, घुटनों पर रहता है। आज इतने बेशरम लोग हैं, अपने पादरी को, अपने पास्टर को, अपने प्रॉफिट को, अपने अपोस्टल को नाम लेकर के बुलाते हैं। याद कर उस समय को जब भूत तेरे सर पे नाचता था, उसी परमेश्वर के दास ने जंग के मैदान में आकर के उस शैतान का मुंह काला किया था। भूल गया उस समय को। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर के काम की निंदा ना हो, उसके जो मैसेज है, बाइबल है, उसकी निंदा ना हो, उसके उपदेश की निंदा ना हो, तो अपने स्वामियों का आदर करना सीखो। अपने जो परमेश्वर में धार्मिकता के साथ चल रहे हैं उनका आदर करो, अपने पास्टर का आदर करो, अपने प्रॉफिट का आदर करो। अगर आप प्रॉफिट का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, आप कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। लिखा है कि जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। अगर जिसको परमेश्वर ने भेजा है, अगर तुम उसका आदर नहीं कर रहे हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, तो तुम परमेश्वर का सम्मान क्या करोगे? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए वो क्यों कर सुसमाचार प्रचार कर सकता है। अगर प्रचारक भेजा ना जाए वो नहीं प्रचार कर सकता है। और लिखा है कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अब दोस्तों मुझे बताइए कि जो आज पास्टरों की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसको खुदा ने नहीं भेजा है? आपके अंदर बिल्कुल डर खौफ नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं अब वो कहूंगा ही नहीं। अगर तुम्हारे थोड़ी सी भी शर्म होती ना, तुम पादरियों को रोस्ट करने का काम नहीं करते, तुम पादरियों का विरोध करने का काम नहीं करते। हर दिन दोस्तों कोई ना कोई, हर वक्त कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उठता है जो बाइबल के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ बोलता है, बाइबल को झूठा ठहराता है, पास्टरों को झूठा ठहराता है। कहीं आत्मा की निंदा करते हैं, कहीं किसी चीज की निंदा करते हैं। इनको नहीं मालूम दोस्तों वरदान क्या होता है। अभी एक व्यक्ति को आया था और वो व्यक्ति बोल रहा है कि बाइबल में कोई चमत्कार नहीं हुए, यीशु मसीह के चेलों ने कोई चमत्कार नहीं किए। अरे भाई बाइबल को पढ़, मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा तेरे लिए, मैं इस वीडियो में आप ही नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों अब दूसरे वचन में क्या लिखा है, और जिनके स्वामी विश्वास योग्य हैं उन्हें वह भाई होने के कारण तुच्छ न जाने। मतलब जिनके स्वामी है वो मसीह में तुम्हारे क्या है? भाई हैं मसीह में। और भी तुम्हारे बहुत सारे स्वामी होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, चेले हैं, उनका आदर करो, उनको तुच्छ न जानो, वरन उनको और भी सेवा करो, क्योंकि इससे लाभ उठाने का विश्वास और प्रेम में है। इससे होता है कि उपदेश किया जाए और समझते जाओ। यहाँ पे लिखा है कि तुम सेवा करते जाओ अपने स्वामियों की, और भी सेवा करो, उनकी निंदा ना करो।
आज लोग निंदा करने का काम कर रहे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे प्रभु क्या बताने की कोशिश करे भाई, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट आपको यही बता रहे कि मेरे भाई को शर्मिंदा मत कर, वो विश्वास योग्य है, उस शर्मिंदा मत कर, उस और भी सेवा कर, और भी सेवा कर, और विश्वास से बढ़ता जा, और प्रेम का फल जो सेवा का फल है वो उठाओ। क्या लिखा है, सेवा करो क्योंकि इससे तुम लाभ उठाने वाले विश्वास के और प्रेम और इन बातों का उपदेश किया करो और समझते रहो। लेकिन लाभ उठाना चाहते हो इन सब चीजों का, तो विश्वास से, प्रेम से इनका लाभ उठाओ और समझते जाओ। समझने की बात है ना, आज लोग समझ नहीं है अंदर बिल्कुल, क्या समझेंगे वो? समझ हो तो समझोगे, अगर समझ ही नहीं है तो क्या समझोगे? समझ से समझते समझाते रहो, और यही चीज दोस्तों होती है। आज हमें समझना है कि बाइबल का अध्ययन, आखिर बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता और क्या कहता है, पर लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बताऊं, लोग नहीं जानते इन चीजों के लिए। और आगे क्या लिखा, यदि कोई और है, अगर कोई और प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातें अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार हैं, तो वह अविनाशी हो जाएगा और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्द पर तंग करने का रोग है, जिससे कि डहा, झगड़े, निंदा की बातें और बुरा संदेश। बाइबल में यहां पे क्या लिखा है, जो नहीं जानता, जिनको तंग करना आता है, बदनाम करना आता है, वो क्या करते हैं, वो कहते तो हमें बहुत कुछ आता है, पर वो आता उनको, मैं फिर से 2 आयत पढ़ूंगा आपके लिए। यदि कोई कहे, उपदेश देता और वो कहता है कि मेरी बातें खरी हैं, अर्थात हमारे यीशु मसीह की बातें, और उस उपदेश को नहीं मानता है जो हमने उपदेश दिया है और जो बाइबल में उपदेश दिया गया, जो जैसे अब मान लो हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, अन्य भाषा को लगा लो। अन्य भाषा का वरदान बाइबल में है, पर लोग कहते थे नहीं बोलो। अगर उस उपदेश को वो नहीं मानते हैं तो सोच लेना वो एक रोगी हो चुके हैं और उनको कीड़ा लग चुका है उनके दिमाग में विरोध करने का, कीड़ा लग चुका है झगड़ा डहा करने का, कीड़ा लग चुका है उनके दिमाग में। उनका दिमाग शैतान ने खोखला कर दिया है और उनके दिमाग में बस इसकी पादरी की बुराई करो, उस पादरी की बुराई, और यहां तक कि ये लोग पवित्र आत्मा को भी नहीं छोड़ते हैं और बोलते कि अन्य भाषा एक शैतान की भाषा, एक इब्लीस की भाषा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा का जो वरदान अन्य भाषा है वो एक वरदान है, वो कोई बाइबल स्टडी में नहीं सिखाया जाता है तुम्हें, क्योंकि तुम तो अन्य भाषा का कभी स्वाद चखे ही नहीं हो, तुम तो पवित्र आत्मा का स्वाद चखे ही नहीं हो। बाइबल कहती मैं आत्मा का स्वाद चख चुका हूं, पर तुमने अब तक पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा है। जिस दिन तुम पवित्र आत्मा का स्वाद चख लोगे उस दिन तुम बोलना बंद कर दोगे, उस दिन तुम नहीं बोलोगे, उस दिन तुम जान लोगे कि प्रभु परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, जीसस क्राइस्ट कौन है, सच्चाई क्या है, उस दिन आपको मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे उपदेश को नहीं मानते हैं, भक्ति के अनुसार नहीं है, तो वह अविनाश हो जाएंगे, अविनाशी, खत्म, डेड, और कुछ नहीं जानते। मतलब वो सिर्फ भौंकते हैं, चिल्लाते हैं और वो कुछ नहीं जानते, कुछ है नहीं। और आगे क्या लिखा है, वर उसे विवाद, और उनको विवाद करना आता है, झगड़ा करना आता है, उल्टी सीधी बातें, शब्द पर तंग करने का रोग है। उनको बस गाली देने का रोग लग चुका है, उनको झगड़ा करने का, रोस्ट करने का एक रोग लग गया है, रोग है, जिससे कि वो डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेश कहते हैं। और आगे और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे कि बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से बाहर हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति की कमाई द्वारा है। वो झगड़े, वो भाई साहब बिल्कुल, आप एक जैसे होता है ना कि एक जो घोड़ा होता है उसको जब लगाम लगाते हैं तो कंट्रोल में रहता है, उसकी लगाम निकल चुकी है, वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। शैतान ने ऐसा इनको कर दिया है,
पर दोस्तों हमें परमेश्वर के डर और भय में रहना है। हमें झगड़े रगड़े में नहीं पड़ना। जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, रगड़ा कर रहे हैं, इनको करने दो, इनका काम है करने दो। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, हमें उसके वचन का आदर करना है, हमें उसके जो मैसेज प्रभु ने दिया उसका सम्मान करना है और परमेश्वर की आज्ञा और उसके डिसिप्लिन को मान करके हमें उस पर चलना है। हमें उसकी बात को मानना है जो परमेश्वर ने कही है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। हमें उसकी हर एक बात को मानकर चलना है। यहां दोस्तों बाइबल कहते हैं अपने स्वामियों का आदर करो, इज्जत करो अपने पास्टर की, यीशु मसीह के जिंदा नाम में। पर आज बहुत सारे लोग अपने पास्टर की, अपने पादरी की इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं नहीं जानता, पर आज हमें अपने पादरी की इज्जत करने की जरूरत है, जो हमें बाइबल सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। लोग नहीं करते हैं, वो भुगतेंगे। पवित्र आत्मा लेखा लेगा हर एक जन से, तब इनको मालूम पड़ेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।